जो मान मंदिर से जो परिकर हैं उनसे बात करते हैं और पता करते हैं किस प्रकार की सेवा यहाँ पे और चलती हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा कृष्णा नाम है। मैं मान मंदिर बरसाना में बाबा श्री के सानिध्य में रहता हूँ। जय जय, बहुत सुंदर। तो बाबा श्री के सानिध्य में जो भैया हैं हमारे रहते हैं, तो भैया सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि जो परिक्रमा है उसमें क्या क्या सेवाएं रहती हैं? जी, सबसे पहले तो ये जो परिक्रमा है ये पिछले लगभग 37-38 वर्षों से निरंतर बाबा श्री के मार्गदर्शन में चल रही है। 38 सालों से? जी, और इस परिक्रमा में लगभग 20,000 यात्री हर वर्ष शामिल होते हैं। और जब शुरुआत हुई थी तो 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी और 200 लोगों से शुरुआत हुई थी। शुरुआत 200 से हुई थी और आज 20,000 लोग आज हो गए। 20,000 का है और अगले आने वाले समय में ये यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। और ये पूरी निशुल्क परिक्रमा रहती है। और अच्छा। इस बार की जो परिक्रमा है वो 36 दिन की परिक्रमा है। 36 दिन की? जी, 36 वैसे कितने दिन की रहती है? ये शुरुआत में 40 दिन की हुई थी, लेकिन ये 36, 35, 40 मतलब क्योंकि 1-2 दिन आगे पीछे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहीं जगह की एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। अच्छा। और ये पूरी निशुल्क रहती है। यहाँ रहना निशुल्क है, भोजन प्रसादी निशुल्क अच्छा। है। उसके अलावा एक सबसे बढ़िया सुविधा रहती है कि जो भी यात्री लोग आते हैं जी। उनका जो भी पैसा है, द्रव्य है, वो सब सुरक्षित रहे। उसके लिए एक हमारी राधा रानी बैंक की सुविधा है। राधा रानी यहाँ पे बैंक भी है मतलब? जी, राधा रानी बैंक है, वो निशुल्क बैंक है। आप आइए, आपका जो भी पैसा है वो जमा कराइए और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी आप अपना पैसा ले सकते हैं और लास्ट में आप अपना पूरा पैसा ले जा सकते हैं। तो मतलब ये है कि फिर तो बहुत बड़े परिकर हाँ, की जरूरत जी, पड़ती जी, होगी जी। इसके लिए। और उसके अलावा जो है यहाँ पर बाबा श्री से संबंधित, मान मंदिर से संबंधित जो भी साहित्य है जी। उसका स्टॉल लगता है। जी। प्लस यहाँ पर डॉक्टर की सुविधा जो है, डॉक्टर्स भी रहते हैं? डॉक्टर्स की सुविधा वो पूरी निशुल्क रहती है। जी। और एक डॉक्टर नहीं रहते, 4-4 डॉक्टर रहते हैं यहाँ पर। 4 डॉक्टर? और उसमें से एक डॉक्टर जो है वो ऑल इंडिया मेडिकल से आते हैं। एम्स से मतलब? एम्स से आते हैं। अच्छा। जी, वो पूरी और निशुल्क दवाई मिलती है और निशुल्क उनकी जांच होती है। अगर किसी यात्री को कोई ज़्यादा समस्या आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो मंदिर की तरफ से हम उनको तुरंत बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, भेज देते हैं और वहाँ उनकी पूरी जांच का, पूरे इलाज का खर्चा वो मंदिर समिति भेज। अरे बहुत सुंदर। तो मैं तो बड़ा अचंभित हूँ किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पे हो रही हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसी भी सेवाएं ब्रज में चल रही हैं। इसमें प्रभु जी एक और है, जो सुबेरे हमारे यहाँ क्या है, सुबेरे 6 बजे यात्रा निकलती है। जी। ठाकुर जी का जो डोला है वो सुबेरे 6 बजे निकलता है अगले पड़ाव के लिए। जी। लगभग 15 किलोमीटर की पर डे की हमारी यात्रा रहती है। पर डे 15 किलोमीटर चलते हैं? हाँ, सुबेरे जैसे 4 बजे, 4:30 बजे से कीर्तन स्टार्ट हो जाता है। संकीर्तन वैसे तो 24 घंटे रहता है। अच्छा। लेकिन जो ठाकुर जी के सामने 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है कीर्तन, वो कीर्तन में सब लोग नहा धो करके बैठ जाते हैं, अपना अपना सामान एक जगह पैक करके रख देते हैं और हमारे स्वयं सेवक आते हैं, वो गाड़ियों में उनको लोड करके और अगले गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। यात्रियों को बिल्कुल दोनों हाथ फ्री करके हरि नाम संकीर्तन करते हुए चलना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उनको कहीं भी कोई असुविधा नहीं होती। तो महाराज जी फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, कितने परिकर लग जाते होंगे आपके अपनी तरफ से? इस पूरे मतलब यात्रा में लगभग हमारे 300 350 जो है स्वयं सेवक लगे हुए हैं, जो निशुल्क लगे हुए हैं। मतलब वो कोई कुछ शुल्क नहीं कोई लेते, शुल्क नहीं लेते, कोई निशुल्क शुल्क लगे नहीं, रहते हैं। निशुल्क लगे हुए हैं और सभी पूरे तन मन धन से अपनी सेवा के प्रति निष्ठावान है। अरे अरे, बहुत सुंदर। मतलब ब्रज में ऐसी सेवा तो श्री किशोरी जी की कृपा से ही मिल सकती है कि जो लोग करते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे जो प्रसाद वितरण होता है तो उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें मिलती हैं प्रसाद में? मेन प्रसाद में जैसे यहाँ पर बंगाली भक्त लोगों की संख्या अधिक रहती है जी। तो उनके लिए स्पेशल चावल तो आता ही आता है। अच्छा। कुछ भक्त ऐसे हैं एमपी के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के लिए, उनके लिए रोटी आती है। वो भी हाथ की बनी हुई रोटी होती है। हाथ की बनी हुई? जी, गांव में जो बरसाना गांव है और आसपास के जो छोटे छोटे गांव है, चिकसोली गांव है, मानपुर गांव है, उन गांवों में से हर एक घरों में से माइयाँ जो है वो बहुत श्रद्धा और भाव से रोटी बना करके पूरी यात्रा के लिए बेचती हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये तो मधुकरी हो गई सीधी? बिल्कुल। और साथ में जो भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था होती है वो हमारी श्री माता जी गौशाला की से होती है। अच्छा। वहाँ से आता है, बहुत ही स्वादिष्ट अद्भुत प्रसाद आता है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सारा प्रसाद पर डे वहीं से आता है, बरसाना से आता है, यहाँ नहीं बनता? और अलग अलग बदल बदल के आता है। सब्जी अच्छा। किसी दिन सब्जी आती है, किसी दिन पूरी आती है या किसी दिन दाल आती है। हर दिन अलग अलग प्रसाद होता है और बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद होता है।
और सुबेरे यात्रियों को, सारे यात्रियों के लिए काढ़े का स्पेशल इंतजाम अच्छा। हमारे भैया जी हैं, बड़े भैया जी सुनील भैया जी, उन्होंने, उनका स्पेशल मतलब इंस्ट्रक्शन है कि सब यात्रियों को काढ़ा जरूर मिलना चाहिए। अच्छा। तो हमारे जितने स्वयं सेवक है वो एक एक राउटियों में जा जा करके एक एक लोगों को काढ़ा पिलाते हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा है वो, अरे वाह, जिससे बहुत सर्दी खांसी सबसे राहत मिले उनको। अरे वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार की व्यवस्था आपने बताई, सेवाएं बताई, बहुत ही सुंदर लगा मेरे को सुन के। और तो महाराज जी यहाँ पे जो मेन है, मतलब मेन कौन है जो ये सब देखते हैं? यहाँ पर जो इस पूरे यात्रा के जो, वैसे तो हमारे बाबा श्री के मार्गदर्शन में ये यात्रा चलती है। इसके बाद श्री राधाकांत शास्त्री भैया जी हैं, श्री सुनील भैया जी हैं, जो मेन मतलब मुख्य कार्यकर्ता हैं जी। मेन रोल जो है पूरे मतलब इस पूरी टीम, हमारे जो टीम लीडर हैं वो श्री सुनील भैया जी हैं। सुनील भैया जी। अच्छा, तो कभी ऐसा भी होता है कि श्री बाबा जी का भी दर्शन हो कभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाबा श्री बीच बीच में लगभग पर डे आते ही हैं। अच्छा। अभी 2 दिन से बाबा श्री नहीं आ पाए कुछ स्वास्थ्य की वजह से, बाकी लगभग डेली बाबा श्री का यात्रा में डेली दर्शन का लाभ हम लोगों को मिलता ही मिलता है। ये तो तब है जब बाबा श्री की इतनी उम्र है, उसके बाद भी बाबा श्री आते हैं, इतना कुछ करते हैं संघर्ष। तो बहुत ही आनंद आया मेरे को आपसे बात करके। लाल भैया जी हैं, ये पूरे भोजन प्रसाद वितरण की व्यवस्था ये भैया जी संभालते हैं। बहुत सुंदर। तो कैसे करते हैं आप ये सब कुछ? रोज ही क्या है कि करीबन 200 के करीब हमारे पास वर्कर काम करने वाले हैं। उसमें क्या है कि सुबह में जो काढ़ा बनता है, भैया जी बता रहे थे, तो काढ़ा से क्या है कि जुकाम खांसी बुखार अगर लगातार 3 दिन पी लिया, अच्छा, तो समझिए कि कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। ऐसा जोरदार काढ़ा है पक्का। और 80% या 99% हमारे यात्री उस काढ़े से इतने खुशी हैं, अगर उनको काढ़ा नहीं मिला तो समझो कि खाना नहीं मिला है। अरे ऐसा होता है? हाँ, सुबह जहाँ जहाँ जिस जगह पे जो यात्री बैठे हो उन सबके पास काढ़ा हमारी टीम पहुँचाती है। तो प्रभु जी ये बताएंगे उस काढ़े में क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा बता तुम्हारा है उसमें अर्जुन की छाल है, पीपर है। अच्छा। तुम्हारे इलायची लौंग जितने भी जो चाय नहीं डलती है उसमें। अच्छा, चाय छोड़ के बाकी अन्य मसाले वो हैं, सारी जड़ी बूटियाँ करीबन 18 जड़ी बूटियाँ जो बड़ी बड़ी हैं, जिनसे मतलब ये काढ़ा बनाया जाता है। और अब इस टाइम देखिए, अब हमारे जा रहे हैं, अब प्रसाद शुरू होगा। प्रसाद का समय कितने बजे का रहता है? समय ऐसा है कि शाम को करीबन हम लोग 6 बजे शुरू कर देते हैं प्रसाद, और 5:30-6 बजे करीब शुरू हो जाएगा। तो ये 2-2.5 घंटे लगातार, 2-2.5 घंटे में हम लोग 2 घंटे में फाइनल कर देते हैं। तो मतलब एक जगह पूरी पंगत लगती है? नहीं, अलग कैसे? जो जहाँ बैठा होगा, चाहे वो हॉल है, पांडाल है, राउटी है, हम क्या कम करते हैं, जैसे ठाकुर जी पांडाल है, हम शुरू यहाँ से कराएंगे, उसके बाद में RVC ये कराते हुए AB में करते हुए सीधे निकल जाएंगे बंगाली हॉल, पांडाल ये कराते हुए गोलडेरा। और उनमें जैसे ही हो जाता है तो फिर हमारा होता है कि कोई भी यात्रा भूखा न रहे जी। इसीलिए अनाउंस कर देते हैं, किसी भी यात्री को किसी भी कारणवश, चाहे वो देरी से आए हों, चाहे वो किसी भी बाहर गए हों जिनको प्रसाद न मिल पाया हो, तो 24 घंटे हमारे भोजनालय है, वहाँ पर प्रसाद चलता है। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो वहाँ पे आकर के प्रसाद ले सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप डायरेक्ट वहीं पहुँचा देते हैं कि जो भी हमारे भक्त हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, और होती नहीं है। अच्छा, और सफाई की कैसी व्यवस्था? सफाई ऐसा है कि हमारे जो टीम है, जैसे कहीं भी कोई कचरा पड़ा है तो टोटल हमारी टीम है लगा के, लेटरिन से लेकर के कुछ भी पड़ा हो वो ये नहीं शर्माएगी, हम ये उठाएंगे नहीं। अच्छा, पूरी टीम जी। भाई सफाई जो है ये हमारा खुद का लक्ष्य है जी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कहीं भी कोई कचरा है कुछ भी है, तो जैसे हमारे लड़के, हमने अगर बोल दिया भैया ये साफ होना, तो चारों तरफ से घूम जाते हैं। पूरी सफाई चलती है, मतलब पूरे जो आप जहाँ भी गंतव्य पे अगले पे जाते हैं तो पूरी व्यवस्था को पूरा साफ करके जाते हैं, फाइनल करके जाते हैं। अच्छा। इधर में हमारी मार्केट है, दुकान है, तो वहाँ भी हमारे ये उनसे कहते हैं कि कोई भी दुकानदार यहाँ पे कचरा नहीं छोड़ेगा, तो वो भी अपनी सफाई करके उसे आग जला करके बंद करके तब जाते हैं। तो जो अगला गंतव्य है उसके लिए तो पहले ही पहुंच जाते होंगे लोग? हाँ, देखो ऐसा है कि ये जो पांडाल लगा हुआ है, केवल ये है हमारे पास। ये पांडाल अब लग चुका है जी। जितना आप देख रहे हो, लाइट है, साउंड है, भोजन जितना, केवल 2 घंटे में फाइनल कर देते हैं। अच्छा, सब पैकअप हो जाता है? सब पैकअप। साउंड वाली अलग टीम है, लाइट वाली अलग टीम है, भोजन वाली अलग टीम है, जो अपने अपने पर तैनात रहती है। जैसे आर्मी में उनको जी बिल्कुल, भाई तुमको ये काम करना है तो वो काम बिल्कुल तैयार मिलेगा। यानी कि एक दूसरे कहने की जरूरत ये नहीं है कि तुमने ये काम नहीं किया, जब उनको काम सौंप दिया है तो वो स्वयं करके तैयार मिलेंगे। ये हमारा। तो भैया देख रहे हो किस प्रकार का उत्साह हमारे भक्तों के अंदर है, और जो सेवा कर्मी है यहाँ पे उन सब की। अभी मैं ये देख रहा हूँ, कैमरा को बोल, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे मालिश चल रही है। तो अभी मैं, जो हमारे भैया हैं कृष्णा भैया, आप बताओ कि क्या कैसे क्या हो रहा है वहाँ पे?
ये प्रभु जी जो मालिश करने वाले जो भक्त लोग हैं जी ये बड़ा अद्भुत है, इसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहले मालिश करता है फिर वो भक्त उसकी दोबारा उसकी मालिश करता है, तो अच्छा, एक आपस दूसरे में का। एक दूसरे की मालिश करते थे। परस्पर चलती है सारी। परस्पर सेवा भाव से ये पूरी यात्रा चल रही है। पहले एक दूसरे को प्रसाद पवाता है, फिर वो दूसरा पहले को प्रसाद पवाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत इस बढ़िया। तरीके से अब ये कुछ भक्त हैं जो स्वयं सेवक हैं, कोई इसमें 1 रुपया भी कोई लेता नहीं है। अच्छा। सब निशुल्क निःशुल्क है। सेवा है। जी। तो किसी को कोई तकलीफ है तो वो उनकी मालिश कर देते हैं। अगर हम किसी की करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा करके हमारी लिए भी कोई ना कोई भेजेगा ही भेजेगा। अच्छा भैया, ये इतने सालों से जो परिक्रमा चल रही है तो इतने सारे ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, ट्रॉली की जरूरत पड़ती है, ये सब मंदिर का खुद है या फिर सब रेंट पे आती है? ये सब गांव वाले हैं, जो आसपास के जो गांव हैं, मान मंदिर से संबंधित जो आसपास के जो गांव हैं, उन गांव वालों की, ब्रजवासियों की हैं। सब कुछ हाँ, ब्रजवासियों का है। और इसमें भी वो बहुत नॉमिनल, सिर्फ मतलब बहुत सेवा भाव से वो सब देते हैं। अच्छा अच्छा। भाई जो तेल पानी का खर्चा हाँ, है जी, जी, जी। वो मिल जाए, बाकी और बहुत नॉमिनल से नॉमिनल में ये आता है। अच्छा गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, पानी के टैंकर हैं, जी, जी। वो सब नॉमिनल रेट पे अच्छा, आता तो अब जो भैया अगला जो गंतव्य है वो किधर पड़ेगा? है। अगला कारव है हमारे यहाँ से 15-14 किलोमीटर पे है कारव। अच्छा, कारव से फिर अगला दाऊ जी। अगला दाऊ जी सीधे। जी। और ये कब खत्म हो रही है? ये 19 नवंबर को ये परिक्रमा समापन होगी। समापन 19 नवंबर। और शुरू कब हुई थी? ये 15 अक्टूबर को शुरू हुई थी, बरसाना से शुरू हुई थी, और बरसाना में ही जाकर के यात्रा संपूर्ण होगी। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखा आप लोगों ने, जो हमारे कृष्णा भैया हैं उनसे मेरे को बात करके बहुत ही खुशी हुई, और हो सकता है आपको भी हुई होगी और आपको भी इतना कुछ पता चला होगा। तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको राधे राधे बोलता हूँ। आपने हमको इतना सारा ज्ञान दिया और बताया, और आप लोगों ने भी इतनी सारी चीज़ें सुनी। तो सभी बोलते एक बार राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।